से कहा कर्म मिटाया नहीं जा सकता, अगर कर्म मिटाए होते तो भीष्म पितामह ने मिटा दिए होते। 100 जन्म पुराने कर्मों को भी भोगा उन्होंने। जो इस पॉडकास्ट को आज सुनेगा, आज के बाद वो सिद्धियां क्या है, तंत्र क्या है, उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं बचेगा। और उसको ये भी मैं यहाँ से क्लियर करके उठूंगा कि भाई तंत्र के अंदर हमें आगे जाना चाहिए, और अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। क्या कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जो बिना तंत्र के हम तंत्र वाली सारी सिद्धियां, तंत्र वाले सारे जो भी हमारे लक्ष्य हैं, वो हम बिना किसी तंत्र के, बिना किसी सिद्धि से, क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिसे हम प्राप्त कर सके। आज मैं वो मार्ग भी बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तंत्र, काला जादू और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य अमित जी हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि काला जादू और तंत्र क्या है? क्या ये दोनों सेम है? और तंत्र और सिद्धियां किसी चीज को पाने का सबसे सरल मार्ग है क्या? ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। आपने शुरुआत में इतने हैवी सवाल पूछ दिए। एक्चुअली आजकल ना ट्रेंड में यही है, शायद इसलिए। तो मैं आपके इस एक सवाल के अंदर छुपे हुए ना 4 या 5 सवाल हैं। गंभीरता से और बड़ी गहराई से आपके दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा। आपका पहला सवाल है कि तंत्र क्या है जी। फिर उसके बाद सिद्धियां जी। फिर सिद्धियों को कैसे अचीव किया जाए। जी। तो सबसे पहले तंत्र को जानते हैं। जी। तंत्र, जो जब से तंत्र चला, एक छोटी सी स्टोरी मैं वहाँ की भी बताऊंगा। फिर वो चलते 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 यहाँ तक आज 20वीं सदी क्रॉस करते हुए यहाँ तक तंत्र आते आते, तंत्र का जो इतना एक प्योर रूप था वो कन्वर्ट होते होते सिर्फ आज तंत्र हमारी कुछ हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नेगेटिव एक विद्या बनकर रह गया है तंत्र। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज भी अगर गूगल पे इस तंत्र शब्द का अर्थ देखोगे तो तंत्र शब्द का अर्थ सिर्फ एक विधि, एक किस तरीके से हम कार्य को कार्यान्वित करते हैं ये जानना है। तंत्र का मतलब एक ऐसी, एक इसका बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द मैं अगर बोलूं तो विधि ही है। किसी भी कार्य को अगर हम किसी अलग अलग विधियों से कर सकते हैं, जैसे गहराई में चलते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की शास्त्रों के अनुसार 112 विधियां हैं, जिसमें लगभग 108 विधियां हम इंसानों के लिए हैं। तो ये जो अलग अलग विधियां हैं इनको तंत्र भी बोला जाता था। और आपने अगर सुना हो कि भाई जैसे हमारे, अब हम दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, या भारत को चलाने के लिए एक राजनीति तंत्र भी होता है। जी। सुना होगा आपने। तो कभी किसी ने गौर नहीं किया कि राजनीति के पीछे तंत्र क्यों लगाया गया है ना। हम एक विद्या कर रहे हैं, वास्तु, ज्योतिष, इन सब के पीछे भी तंत्र लगाया जाता था। लेकिन धीरे 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 एक अघोर का जो मार्ग था, उस मार्ग को ही सिर्फ तंत्र समझा जाने लगा। और आजकल कोई अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता है, अपने मतलब पर्सनल कार्यों के लिए इसको प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर आके तंत्र जो है ना वो विकृत हो गया। और तंत्र के जो देवता हैं, तंत्र के अधिष्ठाता जो देवता हैं, वो हैं भगवान शिव। मोस्टली सभी विद्याएं भगवान शिव ने हमें दी हैं, लेकिन तंत्र खास तौर पर जो है शिव जी ने दिया। और अघोर, तंत्र के अंदर ही जो अघोर एक विद्या है वो भी भगवान भोलेनाथ से चली। और अघोर भी आज जितना साफ सुथरा और पवित्र था वो भी विकृत हो गया। अघोर को भी आज लोग, अगर मैं आपसे बात करूं कि आज मैं किसी अघोरी से मिलने जा रहा हूं या अघोरी से मिलकर आया हूं, हमारे दिमाग में आता है कि अघोरी यानी कि बिना वस्त्रों के, विभूति लगाए हुए और शमशान में मदिरा पान और मांस का भक्षण करने वाले। आज अघोरियों की सिर्फ ये एक धारणा रह गई है। और अघोरी, आपने देखा होगा अभी अभी महाकुंभ गया है, अघोरी लोग कितने अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, जब भगवान भोलेनाथ ने अघोर की जो दीक्षा शुरुआत में कुछ साधुओं को दी,
और जब वो दीक्षा उन्होंने दी, इसको यूं कहें आज के हिसाब से कि जिस प्रकार उस दीक्षा का जब संपूर्ण पूर्ण आहुति का समय आया और यूं कहें कि डिग्रियां जब देनी थी कि भाई अब आप अघोर हो, अब आप अघोर साधु हो, तो उससे पहले एक परीक्षा ली गई। आज भी ऐसा होता है, किसी भी डिग्री को प्राप्त करने से पहले, चाहे वो नर्सरी क्लास हो चाहे पीएचडी हो, परीक्षा ली जाती है। और वो परीक्षा उतनी ही कठिन होती चली जाती है जितना हमारा विद्या के अंदर प्रगति होती है। ठीक इसी प्रकार से आज भी अघोर की जब परीक्षा होती है तो वही चीजें आज भी चल रही हैं। क्या थी वो चीजें? भोले बाबा ने उन साधुओं को बोला कि भाई मान लो, मैं एक काल्पनिक एक गणना ले लेता हूं कि 10 विद्यार्थी थे भोले बाबा के सामने। उन्होंने 2 विद्यार्थियों को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई ये मांस भक्षण है। वो सभी विद्यार्थी ऐसे थे बिल्कुल तन से मन से जो पवित्र और साधु। उन्होंने आज तक कोई मांस भक्षण नहीं किया था, कोई मदिरा पान नहीं किया था। अब उनका परीक्षा का अवसर था, भोले बाबा ने उनके सामने बिल्कुल ताजा और कच्चा मांस परोस दिया और उनको कहा कि इसको आप पाओ। ठीक है, तो अब वो जो पहले 2 विद्यार्थी थे उन्होंने सोचना शुरू किया, भाई ये कैसा, भाई हमें तो मना करते आए हैं पूरे अभी तक और अब ये कह रहे हैं कि आप इसे खाओ। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये हमारी परीक्षा हो तो हमें नहीं खाना चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसे नहीं खाते। उनको साइड में कर दिया गया थोड़े समय के लिए। और को बोला गया, उन्होंने ये सोचा दिमाग में कि हो सकता है ये हमारी परीक्षा का एक हिस्सा हो तो हमें खा लेना चाहिए। अब उन्होंने खाया पर मजबूरी में खाया। उनके फेस एक्सप्रेशन भी बदले और सब कुछ, उन्होंने मतलब अंदर से उसको स्वीकार नहीं किया। अब क्या हुआ, तो उनको भी साइड में। अब लास्ट का जो बैच था सबके साथ ऐसा हुआ, किसी को मांस भक्षण दिया, किसी को मदिरा के लिए बोला गया। तो और अब जो ये थोड़ा और कठिन होता चला गया। अब बिल्कुल कच्चा मांस और वो भी मानव मांस ला करके वहां रख दिया गया और उसे बोला गया इसको अपने हाथों से नोच करके और इसको आप पाओ, यही प्रसाद है। उनमें से 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने गुरु आज्ञा को ही अपना सर्वस्व यानी गुरु चरणों में ही अपना पूर्ण समर्पण किया था। अब उन्होंने कहा कि गुरु अगर बोल रहे हैं तो हमें इसमें ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये क्या है, ये खीर है या हलवा है या मांस है। अब उन आखिरी बैच के साधकों ने उसको बड़े प्रेम से और बड़े भाव से भोले बाबा की आज्ञा समझकर उसका पान किया। अब जब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो उसका पान कर रहे हैं तो उनको अपने अपने प्रिय जो उसके स्वादिष्ट जो उनको पदार्थ थे उन्हीं का स्वाद आ रहा है। खा वो मांस रहे हैं लेकिन उनको खीर का स्वाद आ रहा है। अब वो और ज़्यादा मतलब उसको आंखें बंद करके और उसको स्वाद को फील करते हुए उसको खाया। अब जब परीक्षा डिग्री देने का समय था तो फिर भोले बाबा ने कहा ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे कोर्स में यानी जो उनको पढ़ाया गया उस पूरे कोर्स का जो कोर था, वो कोर क्या था कि आप किसी भी वस्तु में द्वेष नहीं करोगे, किसी भी वस्तु से राग नहीं करोगे। राग और द्वेष से परे होने का नाम होता है अघोर। अब ये तो लोग समझे नहीं। अब उन्होंने इस पवित्र एक ये चली आगे पवित्र नियम बन गया कि इस तरीके से हम करेंगे, परीक्षा करेंगे। लेकिन अब उनका नित्य ये भोग बन गया क्योंकि शमशान में रहने लगे वो नित्य। और वो उसको जो मेन कोर था, अगर आज भी अघोरी उसको बिल्कुल बिना राग और बिना द्वेष के पाते हैं, आज भी वो मुक्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो उसके अंदर राग भी है, उनके अंदर द्वेष भी है। वो शराब का मदिरा पान का आनंद भी ले रहे हैं। हमने खुद देखा है, हमारे भी जो गुरु वगैरह हैं तो हमने देखा है, उन्होंने बताया कि देखो आज ये विद्या कितनी प्योर थी और आज क्या इसका वो हो गया। आज मैं यदि आपको कहूँ कि चलते हैं किसी अघोर साधु से मिलने, एक बार एक अजीब सी घबराहट जरूर होती है मन में। और जबकि अगर आप इस शब्द को देखो
अघोर। और मेरे हिसाब से जितने भी हिंदी को जानने वाले लोग हैं वो बड़ी सरल तरीके से जानते हैं, किसी भी शब्द के सामने अगर आ लगा दिया जाए तो वो उसका विपरीत होता है ना। तो अब घोर यानी कि कठोर, अघोर का मतलब बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल सॉफ्ट, जबकि उनकी एक धारणा क्या बन गई, कठोर होगा, है ना, गाली देने वाला होगा, मदिरा पान करता होगा, और उनके सामने बड़ी तहजीब से बात करना, वरना वो श्राप दे देगा, ये कर देगा। तो ये सब क्या है, बिल्कुल उल्टा हो गया। जबकि अघोर ऐसा होना चाहिए था कि एक 4 साल का 5 साल का बच्चा भी उसके सामने जा करके बिना किसी भय के उसकी गोद में बैठ जाए और वो उसे भी आशीर्वाद दे। खैर, यहां से चली अघोर की। अब आते हैं तंत्र। अघोर का ही एक हिस्सा था तंत्र। इनके अघोर के अंदर काफी सारी विद्याएं अलग अलग थी, जिसमें अलग अलग देवताओं को सिद्ध करना और ऐसी आत्माओं को सिद्ध करना जो अपने जीवन काल में बहुत कुछ उन्होंने अच्छा किया है। देखिए, एक बार हमारे गुरु ने कहा था, मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जितने भी पापी लोग हैं वही एकदम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अंगुलीमाल आपने सुना होगा, वो क्या था, दुष्ट था, लोगों को मारता था उनकी उंगलियां काट के, और वो एकदम परिवर्तित हो गया और बुद्ध का सबसे सर्वोपरि साधक बना। और नारद जी ने जो राम राम का मंत्र दिया उनको, उन्होंने फिर रामायण लिखी, वाल्मीकि जी, तो वो भी पहले डाकू थे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने अपने जो सीखने के काल में अपने गुरु से बोले। मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है भाई। एक, वैसे तो हम कहते हैं कि अगर आप शराब भी पी लोगे और किसी को दुख दोगे तो परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। उन्होंने तो सारी जिंदगी उल्टे काम किए और फिर एकदम से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बड़ी गहरी बात उन्होंने मुझे बताई और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि हमारे अंदर ऊर्जा कितनी है, ये बड़ा महत्व रखता है। अब एक बच्चा जो कुछ स्टेप उठाने के काबिल ही नहीं है, कुछ, हम आज के मोटिवेटर्स को सुनते हैं ना, कहते हैं अगर पैसा भी प्राप्त करना है तो हमें मरना पड़ेगा, हमें यानी कि अपने दायरे को पार करना पड़ेगा, है ना। तो एक निम्न सी चीज जिसे अध्यात्म में बिल्कुल कहीं स्थान भी नहीं दिया, निम्न चीज पैसा, उसको भी प्राप्त करने के लिए जब हमें पता है कि हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में, तो इतना बड़ा जो कार्य है परमात्मा को प्राप्त करना, तंत्र को प्राप्त करना, तंत्र के माध्यम से, अघोर के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। आपके सवालों में भक्ति भी था एक, है ना। तो भक्ति के माध्यम से जब हम इतना एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त अपना फिक्स कर लेते हैं, तो इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा? बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वो एक मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, शायद मीरा जी की या किसी कथावाचक ने कही थी कि प्रेम ऐसा है कि जिसमें स्वयं को मतलब मारना पड़ता है। प्रेम के अंदर अपने को जब तक नहीं मारोगे तो प्रेम कहां से प्राप्त होएगा? ठीक है। अब ये ऊर्जा कहां से आएगी? ऊर्जा तो हमारे अंदर चेक होएगी ना। अब एक बच्चा जो रिस्क ही नहीं ले सकता किसी भी चीज का, है ना, तो वो कहां से? तो एक और संत ने कहा था कि आदमी जब तक जुआरी नहीं होगा ना, तब तक वो किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब जुआरी मतलब रिस्क लेने वाला। अब आप जुआरी की क्वालिटी देखो, जुआरी की क्या क्वालिटी होती है? उसके पास जितना भी धन होता है उसके अंदर ये ताकत होती है कि उसको दाव पे लगा दे। और जब वो दाव पे लगाता है तो या तो उसे पता है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और या यही क्वालिटी हमें इस मार्ग में चाहिए, चाहे वो तंत्र का मार्ग है, चाहे वो भक्ति का मार्ग है, कोई भी मार्ग है, जब तक हम अपने आप को दाव पे नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा? फिर ये तो सबसे बड़ी लालच है, मैं तो इसे लालच कहूंगा। धन अगर हमें प्राप्त करना है तो मन में उसकी एक अभिलाषा है, तभी हम धन की तरफ भाग रहे हैं। अब मोक्ष या परमात्मा,
उसको हमें पाना है, तो वो भी तो एक अभिलाषा है। जी तो इस अभिलाषा को पार करने के लिए मेन जो कोर है, जो की है, वो है स्वयं को मिटाना। अब वो कहाँ से आपके अंदर आएगा? वो आएगा ऊर्जा से। तो जितनी बड़ी ऊर्जा के मालिक आप होगे, उतनी ही सरलता से आप उसको प्राप्त कर सकोगे। तो ये मेरे सवाल का भी उत्तर था और आपके सवाल का भी उत्तर था। अब आते हैं तंत्र के ऊपर। अब तंत्र का जो मार्ग था, तंत्र के मार्ग के अंदर एक विधि दी जाती थी कि भाई इस प्रॉपर विधि से अगर हम चलेंगे तो इस विधि से ये देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। अलग अलग, जैसे आज हम बात कर लेते हैं, किसी कर्ण पिशाचनी की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम इस विधि से चलते हैं, रात्रि 12 बजे बैठ करके, ये हमारा मंत्र है। इसके भी अलग अलग 1, 2 या 3 अलग अलग इसके वो हैं, मार्ग हैं, अलग अलग विधियां हैं। इसी को तंत्र बोला गया। ठीक है। अब इस तंत्र के द्वारा हम चलेंगे। एक होता था तंत्र, एक होता था मंत्र, है ना। अब इस तंत्र के द्वारा हम चलेंगे तो ये मात्र 11 दिन के अंदर ये सिद्धि हमारे लिए कार्य करने लगेगी। अब वो जब सिद्धि कार्य करने लगेगी तो फिर हमारी जो भी इच्छा है हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और गहराई में मैं लेकर के चलता हूं आपके दर्शकों को। यहां से जो पॉडकास्ट है बड़ा थोड़ा गहरा होने वाला है, लेकिन मेरी आपसे ये मतलब मेरा आपसे ये वादा है, जो जो इस पॉडकास्ट को आज सुनेगा, आज के बाद वो सिद्धियां क्या हैं, तंत्र क्या है, उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं बचेगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिद्धियां क्या है। ठीक है। एक बार अपने शुरुआती दौर में जब हम गुरुकुल में थे तो मेरी शुरुआत भी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मेरी शुरुआत भी तंत्र से हुई थी, क्योंकि ये ना एक बड़ा लुभावना मार्ग है ना। अब हमारे पास कई लोग दूर दूर से सवाल भी आते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें ये विद्या करवा दो, गुरुजी हमें ये विद्या करवा दो। गायत्री की तो बहुत मेरे पास सवाल आते हैं कि गायत्री साधना करनी है। लोग ये समझते हैं कि गायत्री साधना बड़ी सात्विक है और बड़े आसानी से हम कर लेंगे इसको। तो आज मैं ये भी बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपके इस पॉडकास्ट में क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट ये चीज़ें बड़ी सरलता से मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। अब जब मैंने शुरुआत में ये मार्ग में मैंने कदम रखा तो मैं यूं कहूँगा कि हमारे कोई पिछले कर्म थे, हमें बहुत ही अच्छे गुरु मिले, बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक मिले। उन्होंने हमें कोई भी साधना करने से पहले ये समझाया कि भाई तुम पहले ये समझो कि साधना क्या है, सिद्धि क्या है और सिद्ध होना क्या है। अब मैं बड़ी सरलता से समझाना शुरू करता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो सुनने वाले सभी लोग बड़े आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप स्कूटी मान लो चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। एक दिन क्या हुआ, आपने सुबह जब अपनी स्कूटी, कार या बाइक स्टार्ट करी, उसके अंदर ना आवाज़ें आने लगी बड़ी। ठीक है। अब आपने अपने किसी दोस्त से पूछा, नॉर्मली हम लोग यही करते हैं शुरुआत में, कि भाई मैं किसके पास ठीक कराने जाऊं। आपके एक मित्र ने कहा कि फलाना के पास चला जा, शर्मा ऑटोमोबाइल के पास चले जाओ, वो बड़ा अनुभवी है और उससे अच्छा कोई मिस्त्री नहीं है, आप वहाँ चले जाओ। आप वहाँ चले गए। अब वो शर्मा जी बैठे थे, या मान लीजिए वो शर्मा जी आपके नॉन थे। ठीक है। आप वहाँ गए, आपने उनको बड़े प्रेम से कहा कि अंकल देखो सुबह से ना आवाज़ आ रही है मेरी गाड़ी में या मेरी स्कूटी में। अब वो शर्मा जी अपना काम कर रहे हैं, आपकी तरफ उनकी पीठ है, यानी कि उन्होंने अभी आई कांटेक्ट भी नहीं किया। आप अपनी गाड़ी लेकर के शर्मा जी के पास खड़ी करी और वो उधर मुंह करके कोई अपना रिपेयर का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपने उनको बोला कि भाई ये सुबह मैंने स्टार्ट करा अपना व्हीकल और इसमें ये आवाज़ आ रही है, अब शर्मा जी का फेस परली तरफ है। अब शर्मा जी ने वहीं से बिना पीछे देखे आपके सामने अपने किसी शागिर्द को, अपने किसी चेले को बोला कि छोटू
स्कूटी खोलो मैडम की, गाड़ी खोलो और इसके 6 नंबर का पाना राइट वाला, उसके बेरिंग में आवाज है, उसका ये पार्ट बदल दो, बेरिंग बदल दो। अब आप मन में कंफ्यूज हो, इन्होंने ना चेक किया ना कुछ किया और ये कह रहे हैं कि बदल दो। तो एक बार उन्होंने कहा, आपने बोला भी सही उन्हें, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि अरे भाई देख तो लो एक बार, अरे नहीं ये बदल दो, ठीक है। अब उन्होंने, उसके लड़के ने वो बदल दिया। अभी वो अपने काम में ही लगे हैं, उन्होंने अभी शक्ल भी नहीं देखी कि स्कूटी की कौन सी है क्या है। अब उन्होंने कहा मैडम जाओ चेक करके आओ। अब आप चेक करके आते हो तो बिल्कुल सही, तो आप बड़े हैरान होते हो, पेमेंट देते हुए आप पूछते हो अंकल आपने तो कमाल कर दिया। तो अब हम लौट करके अपनी उसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर वो अंकल बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया, अरे बेटा 20 साल हो गए यही काम करते करते। तो अब हमें ना आवाज़ बता देती है कि कौन सी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई धूर्त ब्राह्मण होता इनकी जगह, और जो कि ऐसा होता है, अब आप उनसे पूछते कि अंकल आपने तो कमाल कर दिया कि भाई ये कैसे बता दिया। अब वो ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया शुरुआत में जब ऐसा हुआ होगा किसी के साथ, वो बोलता है अरे मेरे पास तो कर्ण पिशाचनी है, मेरे पास तो काली माँ की सिद्धि है, अरे बाबा की कृपा है, मेरे को तो बाबा कान में बोल देते हैं। जबकि उसके पास भी तजुर्बा है, उसके पास भी तजुर्बा है। गौर कीजिए, ये जो तजुर्बा है ना, यही सिद्धि है। कितनी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, यही सिद्धि है। उस मिस्त्री ने सिद्धि प्राप्त कर ली अपने काम के अंदर, बड़े पॉजिटिव मार्ग से। रोज रोज सुबह शाम वो खाना भी खाता होगा ना, तो उसके दिमाग में यही चलता होगा। तब जाके सिद्धि मिलती है जब हमें किसी मार्ग के अंदर अपना, कहते हैं ना 24 घंटे में से 48 घंटे, जब हम इतना किसी डेडिकेटेड हो जाते हैं ना किसी फील्ड के अंदर, सिद्धियां हमारे चरण चूमती हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले इंजीनियर थे जिनके नाम पे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी हैं, सर छोटू राम थे, क्या थे नाम मुझे याद नहीं, शायद यही थे सर छोटू राम। तो वो जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के साथ किसी ट्रेन के अंदर बैठ करके वो जा रहे थे दिल्ली की तरफ, और वो रास्ते में ना खाना खा रहे थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर टेबल सजी है, दोनों तरफ अंग्रेज बैठे हैं, चारों तरफ, बीच में ये एक इंजीनियर है जो हिंदुस्तान का सबसे पहला इंजीनियर है, और खाना खा रहे हैं। तो अब वो खाना खा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, अचानक वो जब पहला निवाला उठाते हैं खाने के लिए, अब वो कहते हैं अंग्रेजों को कि इस गाड़ी को रुकवाइए, लगभग 2.5 किलोमीटर के आगे पटड़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ है और ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। अब उसकी कही हुई बात अंग्रेज हल्के में नहीं ले सकते थे, वो जानते थे कि ये एक सक्षम इंजीनियर है। उन्होंने कहा कि कैसे पॉसिबल है, उन्होंने पूछा उनसे ही कैसे पॉसिबल है, हम लोग खाना खा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर के आगे पटड़ी टूटी हुई है, ये आप कैसे बता सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं आप रुकवाओ, आगे पटड़ी टूटी हुई है। अब उन्होंने ट्रेन रुकवा करके आगे चेक किया, और ठीक जो उन्होंने बताया था 2.5 किलोमीटर के बाद पटड़ी का काफ़ी बड़ा हिस्सा आगे से कटा हुआ था, टूटा हुआ था। तो उसको रिपेयर कराया, ट्रेन चली। लेकिन वहाँ पे फिर पूछा उन्होंने कि भाई ये कैसे संभव है, आपने बता दिया। अब वही बात, अब यहाँ पे ब्राह्मण होता तो वो क्या बोलता, मेरे पास तो साधना है, भोले बाबा ने बता दिया मेरे कानों में नॉर्मली। लेकिन वो भी एक ईमानदार आदमी था, उसने बोला कि मैं बड़े ध्यान से अवेयर होके जीवन जीता हूँ। जब हम बैठ करके आ रहे हैं, जो ट्रेन की साउंड थी वो एक पैटर्न में थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने नोट किया कि ट्रेन की साउंड बदल गई। अब ये साउंड तब होती है जब आगे जा करके पटड़ी का गैप हो, यानी कि फिर मैंने दोबारा ध्यान दिया कि हाँ साउंड ऐसी थी कि पटड़ी टूटी है। तो उन्होंने बताया कि अवेयरनेस से उन्होंने ये पहचाना कि तो किसी भी फील्ड के अंदर अब ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी, जब वही सारी बातें होंगी। हम अपने को जब तक किसी फील्ड में डुबा नहीं देंगे, हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। अब लौट करके अपने उस पर आते हैं कि सिद्धि क्या होती है। देखिए, किसी भी इसी सिद्धि
को जानते जानते मैं बताऊंगा, सारी सिद्धियां इसके बीच में आ जाएंगी। गायत्री की सिद्धि, अभी पॉडकास्ट से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, आप जानना चाह रहे थे गायत्री सिद्धि के बारे में, है ना। तो गायत्री की सिद्धि हो, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हो, हनुमान जी की सिद्धि हो, काली माता की सिद्धि हो, ये सब सिद्धियां, भैरव की सिद्धि हो, ये मुख्य मुख्य सिद्धियां हैं जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। अब सिद्धियों में क्या होगा, दो प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं जी। नंबर 1 सात्विक मार्ग, नंबर 2 तांत्रिक मार्ग। ठीक है, तामसिक मार्ग। सात्विक मार्ग जो होता है, गुरु द्वारा दिया हुआ एक मंत्र होता है। गुरु को आप पहले बताओगे कि मुझे ये साधना करनी है, गायत्री की साधना करनी है। गुरु आपको प्रॉपर तरीके से कान में मंत्र फूकेगा उस साधना के लिए। एक उसकी क्वांटिटी आपको बताएगा। ठीक है, वैसे तो ये फिक्स होता है कि मंत्र का एक शब्द 1 लाख, 2 शब्द 2 लाख, 3 शब्द 3 लाख, लेकिन फिर भी जब अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका गुरु की होती है। अगर सभी शास्त्रों में लिखा है कि गायत्री की 24 लाख मंत्र करने से सिद्धि होती है, अगर आपका गुरु कह रहा है कि नहीं आप 5000 मंत्र से सिद्धि करो, तो वो 5000 से ही होगी, 24 लाख से नहीं होगी। अगर आपका गुरु कह रहा है कि 32 लाख आपको मंत्र करने हैं, तो वो 32 लाख से ही होगी। क्यों? क्योंकि जो गुरु आज भी हैं, गुरु आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आपको दृष्टि टिका करके वो देखता है कि इसकी पिछली यात्रा कितनी है, कितना इसका शेष बचा हुआ है, कितनी एनर्जी इसके पास है, तो वो जान लेता है उसको कि इसको पूरी उसकी ज़रूरत नहीं है या इसको ज़्यादा ज़रूरत है करने की। तो एक हो गया मैंने बताया सात्विक मार्ग, उसमें गुरु द्वारा आपको मंत्र दिया जाएगा, आपको विधि बताई जाएगी कि भाई ये वाले वस्त्र पहन करके बैठना है, उन कुछ दिनों के अंदर आपने क्या खाना है वो भी बताया जाएगा, क्या नहीं खाना वो भी बताया जाएगा। मौन सभी सिद्धियों में विशेष महत्व रखता है। आप कोई भी सिद्धि करें, अगर आप मौन हैं और एक पवित्र स्थान में हैं जहाँ पे आपको देखो, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप जंगल में जाकर सिद्धि कीजिए। आजकल सुविधाओं के अंदर सब कुछ बड़ा सरल हो गया है, बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं। ठीक है, गुरुओं ने अपने आश्रम भी बनाए हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर करना हो तो गुरु के आश्रम में जाइए, वहाँ पे आपको साधना के लिए एक छोटी सी गुफा भी दी जाती है, छोटा सा कमरा। ठीक है, जिसमें सिर्फ आप बैठ करके साधना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी भी करनाल में भी है। अभी मैं साल में 2-3 बार वहाँ जा करके और अपनी जो है साधना करके आता हूँ। और आपको रहने के लिए, खाने के लिए कोई कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, आपको बना हुआ वहाँ पे मिल जाता है और सात्विक मिलता है, जो साधना के लिए ज़रूरी है। एक तो ये मार्ग हो गया। फिर उसमें टाइम लिमिट होती है। मेन जो महत्व है साधना का, सिद्धि का, आपका जो टाइम फिक्स कर दिया ना गुरु ने कि 12 बजे बैठना है, तो 12:01 बस इतनी 1 या 2 मिनट की आपको छूट है, इसके अलावा नहीं। 12:10 भी हो गए तो साधना नहीं होगी। टाइम का बड़ा महत्व है, टाइम का, भोजन का। अब इस तरीके से एक साधना होती है। अब आप समझिए कि जब हमने सिद्धि करी, शॉर्ट में बता देता हूं, तंत्र। अब तांत्रिक मार्ग में क्या होता है, उसमें मंत्र जो है थोड़े से बदल जाते हैं, बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना। अब बीज मंत्रों से क्या होता है, बीज मंत्रों से हमारे जो चक्रों के ऊपर डायरेक्ट हिट होता है। ठीक है, और ये जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी आप सोच सकते हो, गायत्री हो गई, काली हो गई, भैरव हो गए, महादेव हो गए, ये सब हमारे चक्रों पर जो है निर्धारित हैं। अगर हमारा एक चक्र जागृत होगा तो 4 सिद्धियां हमें गिफ्ट मिलेंगी। ठीक है, अब तंत्र का जो मार्ग है वो बड़ा छुपा हुआ मार्ग है। ठीक है, तंत्र के मार्ग में जो बीज मंत्र दिया जाता है, उसको ठीक उसी तरीके से, बीज मंत्र बोलने के बड़े मतलब गहरे सूत्र हैं। अगर आपका गुरु समझाएगा वो कि भाई अगर आपने लम बोलना है तो जबान अंदर कहाँ पे टिकनी चाहिए, गुंजन कितना आना चाहिए, अगर वो ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा तो सिद्धि चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई दूसरी। दोनों सिद्धियां मैंने शॉर्ट में बता दी किस तरीके से होती हैं। ठीक है,
अब आइए मेन बात पे कि सिद्धि करने के बाद क्या होगा। अब दूसरा मार्ग यहाँ पे पैरेलल में लेके चलता हूं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो सुनने वाले हैं वो इसको लिख करके भी समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख लिखिए सिद्धि, राइट साइड पे लिखिए आप सिद्ध। ठीक है, अभी हम सिद्धि की बात कर रहे हैं। आपने सिद्धि करी गुरु के बताए मार्ग के ऊपर, आपने बात करी थी गायत्री की। तो गायत्री का ही मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। कोई भी जब आप सिद्धि करोगे, मार्ग क्लियर हो गए, चाहे तंत्र से करो चाहे उससे, अब होगा क्या सिद्धि होने के बाद? सिद्धि किसी देवता की जाती है ना। अब जो देवता हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं। जब परमात्मा किसी भी एक अलग योनि का निर्माण करते हैं, उसका एक दायरा होता है। समझिए जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों का एक दायरा है कि मैं अब इस कमरे के अंदर वो सब चीजें देख पा रहा हूं जो मेरे सामने है। इस दीवार के पीछे क्या है ये मैं नहीं देख पा रहा। ये क्या है? मेरा दायरा है। किसने दिया? परमात्मा ने दिया। मैं इस कमरे के अंदर सभी आवाजों को सुन पा रहा हूं। जहां से मैं आया हूं पीछे हरियाणा से, वहां पे इस समय मेरे घर में क्या बातें हो रही है मैं नहीं सुन सकता। ये क्या है? हमारा दायरा है। अब तीसरी बात, कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें होती हैं, हवाएं, जिसको हम आत्मा भी बोल देते हैं, भूत भी बोल देते हैं, प्रेत भी बोल देते हैं। है तो सब कुछ, इसमें अब कोई दो राहे नहीं है, वैज्ञानिकों ने भी इसको मान लिया है सब कुछ। तो अब परमात्मा ने हमें ना एक बाउंड्री दी है कि मैं इंसान को देख सकता हूं, जानवर को देख सकता हूं, पेड़ पौधों को, हवाओं को नहीं देख सकता, आत्माओं को नहीं देख सकता। ठीक है, अब हम सिद्धि से क्या कर रहे हैं? अपने इस दायरे को बढ़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, से हम कृपा प्राप्त कर, है तो मजबूरी जी। तो अब जब हम परमात्मा के बनाए दायरे को तोड़ते हैं तो हमें क्या भुगतना पड़ता है? आइए इसे जानते हैं। जब मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, अब मैं अपने गुरु की बात बताता हूं कि सिद्धि जब उनको प्राप्त हुई थी तो क्या हुआ। जब वो पहला दिन था सिद्धि का, मैं उनके साथ ही था। ये बिल्कुल जो सत्य घटना पर आधारित आपको अब एक दो बातें बताऊंगा, जिससे ये दर्शकों को पता चलेगा कि सिद्धि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे सिद्धि सात्विक हो, चाहे सिद्धि तांत्रिक हो, ये सिद्धि हमें संसार में भी डुबाएगी, संसार के बाद भी, मृत्यु के बाद भी डुबाएगी। सिद्धि प्राप्त करने वालों को मोक्ष बिल्कुल नहीं प्राप्त होता। मैं दावे के साथ इस पॉडकास्ट पे बोल सकता हूं। स्वयं हमारे गुरुओं ने ये चीज कबूल करी है कि अमित, हाँ आप ठीक कहते हो कि हमारे बहुत से गुरु हैं जो सिद्धि प्राप्त करके लोगों का भला कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें पता है। एक बार मैंने बड़े भाव से पूछा कि गुरुजी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? तो वो बोले हमें पता है, हम इसी देवी के चरणों में बैठेंगे। अब देखो, सिद्धि प्राप्त कर ली किसी व्यक्ति ने बालाजी महाराज की। आपने देखा होगा अपने वहां पे कुछ लोग भक्ति ज्यादा करते हैं, भक्ति करते 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 उनके दायरा टूट जाता है, उनको छुपी हुई आत्माएं दिखने लग जाती हैं। अब जब आत्माएं दिखेंगी, सबसे पहला जो आपको मैं तो रोग कहूंगा, वो क्या लगेगा कि ये आत्माओं को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इस व्यक्ति ने हमें देख लिया। अब आप क्या सोचते हो, वो खुश हैं क्या अपने उसमें योनि में? ये भी एक योनि है, वो भी भटक रहे हैं, सब जानते हैं। अब जब उसको पता चला, आपका नाम मैं भूल गया, प्रिंसी। हाँ, अब उसको पता चला कि प्रिंसी ने हमें देख लिया, तो वो प्रिंसी को कैसे छोड़ देंगे? अब वो प्रिंसी को पकड़ेंगे, प्रिंसी मेरा एक ये कार्य है, आप प्लीज पूरा करवा दीजिए। अब अगर प्रिंसी नहीं करवाएगी तो वो फिर अपने तरीके से करवाएंगे। एक हमारे पास एक क्लाइंट आती थी, गुरु की बात भी मैं बीच में बताऊंगा। तो वो मेरे पास आती ही इसलिए थी कि मुझे ना ये सारी चीजें दिखाई देती हैं और मेरा जीना हराम हो गया। हम किसी के पास डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा कभी मिलता है, कभी कोई मिलता है। उन्होंने एक लाइव एग्जाम्पल बताया कि हम डिनर करने गए किसी अपने दोस्त के यहाँ। जैसे ही मैं उसके लिफ्ट चढ़ करके कमरे में जाने लगी, बाहर एक बच्चा रोता हुआ खड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था, दिख रहा था उसे। तो वो बोलता है कि पहले आप मेरे घर चल करके और मेरी मम्मी को बता दो
कि भाई मेरी डेथ हो चुकी है, अभी उनको पता नहीं चला है और मैं ऐसे ऐसे। तो अब वो अब मान लो आप हो प्रिंसी, वहां पे आप हो, जी। तो अब आप खाना खा पाओगे वहां? नहीं। तो जीवन मुश्किल हो गया ना। जी। तो दर्शकों, सिद्धियों से ये पहला कदम है अभी कि भाई आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, आपको सब चीजें दिखने लगेंगी। अब आप यहां की सोल्यूशन छोड़ करके उनका सोल्यूशन करने पे मजबूर हो जाओगे। चलो, ये एक अलग बात हो गई। अब मान लो आपने किसी देवता को सिद्ध कर लिया, है ना, कहते हैं काली माता सिद्ध हो गई, हनुमान जी सिद्ध हो गए। अब जब हनुमान जी सिद्ध होंगे तो उनके दूत आपके लिए कार्य करेंगे शुरुआत में, ठीक है। आप किसी बीमार के पास गए, कोई आदमी, देखो चीजें सब हैं, कोई पितृदोष से, कोई प्रेत बाधा से, कोई परेशान है, आपने उसको देखा, आपको समझ आने लगा कि भाई इसको तो ये छोटा सा रोग है, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपने उनके दूतों को बुलाया, महाराज जी के दूतों को, और जो भी उसे परेशान कर रहा है आपने वो वहाँ भेज दिया, बालाजी में भेज दिया, ठीक है। अगर आप और एक्सपेंड करोगे अपनी एनर्जी को तो फिर आप एक दायरे में बंधे नहीं रह जाते। जैसे हमारे गुरु थे तो वो किसी भी दायरे में बंधे हुए नहीं थे, वो सालासर बालाजी भी भेज देते थे, हरिद्वार भी भेज देते थे आत्माओं को, और पीरों के पास भी, साबिर साहब भी भेज देते थे। कहने का मतलब है जब उनका दायरा बढ़ता है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अब आप मतलब, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका मान सम्मान होना शुरू होएगा, तो मैंने तो आज तक कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा जिसको ये मान सम्मान अच्छा ना लगता हो, मैंने नहीं देखा जी आज तक। तो वो आपको अच्छा लगना शुरू होता है, फिर आप 2 कार्य करते हो, फिर 3 कार्य करते हो, आप अब भूल जाते हो कि आपने अपना जीवन भी खराब कर लिया और मृत्यु भी खराब कर ली। वो लोग तो परेशान हैं, परेशानी में तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, उनके लिए तो पल भर के लिए आप भगवान हो, ठीक होने के बाद कोई किसी का नहीं है। अब समझो आप प्रिंसी जी, देखो परमात्मा ने उस व्यक्ति को, एक मरीज को, उसी के कर्मों का दंड दिया। कोई प्रेत उसको लगा, कोई कुछ भी लगा, ठीक है। अब उसने भुगतना है मान लो 2 साल। आप बीच में, मैं थोड़ा देसी शब्दों का प्रयोग करता हूं, आप बीच में चौधरी बन के पहुंच गए वहां पे कि भाई मेरे अंदर पावर है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अब परमात्मा के तो नियम फिक्स है ना, उसको 4 महीने वो परेशानी होनी है, ठीक है। मान लीजिए कि 4 महीने तक वैसे तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, 4 महीने के बाद ही ठीक होगा और आपको ये भ्रम हो जाएगा कि मैंने ठीक कर दिया। मान लीजिए आप इतने पावरफुल हैं, आपने किसी भी देवता के थ्रू, किसी भी उसके थ्रू जो है उसको ठीक कर दिया। हालांकि देवता भी, मैं बताऊंगा, इसमें अपना पांव नहीं फंसाते, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, अगर आप सिद्ध हो गए, आपने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, आपके अंदर पावर आ गई, आपने उसे ठीक कर दिया, लेकिन उसका हिसाब तो बाकी है ना। तो शास्त्र कहता है कि अल्टे का पलटा होता है, किसी का कर्म मिटाया नहीं जा सकता। अगर कर्म मिटाए होते तो भीष्म पितामह ने मिटा दिए होते अपने 100 साल पुराने, 100 जन्म पुराने कर्मों को भी भोगा उन्होंने। भगवान स्वयं कृष्ण बन करके राम जन्म में जो उन्होंने कर्म करे वो भोगा उन्होंने जी। तो अगर कर्मों को भोगा जाता, मतलब बिना भोगे पार किया जाता, तो कोई भी कर लेता। तो वो कर्म अब अल्टे का पलटा होंगे। तभी आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस या जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, अंतिम समय में बहुत ज्यादा उनकी बुरी मौत होती है। कैंसर से गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और वो इस समय पे, अगर धरती पे मैं कहूँ ना, उससे बड़ा कोई सिद्ध पुरुष ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ठीक है। उनके पास सब पावर्स थी, कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन वो करते कम थे। लेकिन मुझे याद है एक बार जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, उन्होंने एक गले के कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दिया था, वो उनका प्रिय था। अब कैंसर तो उनका था, लेकिन उन्होंने जब ठीक किया तो हुआ क्या, परमात्मा के आड़े आ गए ना, अब वही कैंसर उनको हो गया।
तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई भगवान के कर्म में आड़े आता है तो ऐसे ही, तो हम जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। हाँ, तो वो हमारा जो बीमारी होती है उसको सही कर देते हैं, दवाई वगैरह देके। तो क्या वो भी परमात्मा के कर्म में बाधा डालते हैं? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आपके, या अभी अगर ऑनलाइन है तो दर्शकों के जितने भी सवाल है ना, आप साथ साथ लेते जाइए, कोई भी बात ना रह ना जाए जी। बड़ा बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने। अब देखिए, डॉक्टर का अभी बीच में ना मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि 4 महीने में देवता भी कई बार नहीं कर सकते, मैंने बोला था। अब ये डॉक्टर वाला पार्ट लेते हैं हम जी। कि डॉक्टर, मान लो मुझे कोई अपने कर्मों की वजह से पीलिया हो गया, जी। ठीक है, कर्मों की वजह से हुआ, या कैंसर ही हो गया, किसी व्यक्ति को, राम को कैंसर हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया, अब वो डॉक्टर ना बड़ी प्रयास कर रहा है और उसने 2 महीने में उसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब आपका सवाल है कि क्या वो परमात्मा के आड़े आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब इसको फिर हम उससे तंत्र से समझते हैं, सिद्धियों से समझते हैं, आप अपने आप समझ जाओगे। मैं अब इतने सालों से इस विद्या में हूं, तो अब मुझे समझ में आया, आपके सवाल का जवाब आने लगा है अब, कि जब भी वहां पे देवताओं के वहां पे कोई रोग की एक अर्जी डाली जाती है, ठीक है, अब वो फिजिकली हो या मैनुअली हो या मानसिक हो, जैसे ही आप वहां गए इट मीन्स प्रिंसी आई है, इसको ये समस्या है, ये वहां के जो दूत हैं उनको पता चला। अब वो क्या करते हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं अपने ईष्ट को, किसको? बालाजी महाराज को। वो कहते हैं कि प्रिंसी आई है, यहाँ से आई है और इसको ये रोग है। अब वो भी अपने ऊपर नहीं करते, वो महाराज खुद भी अपने ऊपर कोई डिसाइड नहीं करते, वो चिट्ठी राम जी के पास भेजते हैं दरबार में, मेन दरबार में, कि परमात्मा ये प्रिंस आई है, बताइए इसका क्या करना है। अब वहां से हिसाब किताब होता है, वहां से देखा जाता है कि हाँ इसका टाइम ओवर हो गया, अब इसको ठीक कर दो। अब मेन चीज समझ में आई आपको? कर्म आपके कट चुके हैं, अब आपको ठीक कर दो, तो वो आपके ऊपर छींटा लगा, आप ठीक हो गए। अब एक और व्यक्ति गया जिसके कर्म बहुत ही बुरे हैं, अब उसने चिट्ठी भेजी, बालाजी महाराज के चरणों में गई, बालाजी महाराज ने राम जी के दरबार में अर्जी लगाई, राम जी से जवाब आता है नहीं, अभी इसको 4 साल और लगेंगे, इसको मारते रहो, इसको लगवाते रहो चक्कर, लगवाते रहो चक्कर। तो जो स्वयं सिद्ध होगा, अब वो दूसरा राइट वाला पार्ट, जो स्वयं सिद्ध होगा वो कभी खुद से कुछ नहीं करेगा। बालाजी महाराज आप सब जानते हो सक्षम है कुछ भी करने के, लेकिन फिर भी वो हमेशा राम 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 और राम जी को ही आगे रखते हैं। अब जब उन्हें पता चल गया कि भाई इसके तो अभी कर्म बाकी हैं, तो वो बीच में नहीं आ रहे, तो वो, अब ये इस सवाल का मेरा जवाब मिला कि क्यों एक आदमी एक दिन में ठीक हो जाता है, क्यों एक आदमी 10 साल में भी ठीक नहीं होता, जबकि रोग एक, दोनों का रोग बिल्कुल एक, और दोनों के रोग का स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो भी एक, बालाजी महाराज, और इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, यानी कि कोई हेर फेर नहीं है। तो एक व्यक्ति पहले दिन ठीक हो गया, एक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कर्मों का लेन देन। यही आपके सवाल का उत्तर है। डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, वो तो उसने पढ़ाई करी है अपनी और उस पढ़ाई को अप्लाई कर रहा है, और वो कहता है कि जी हम कर रहे हैं, जो होगा परमात्मा ठीक करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सिर्फ अपना काम करता है, जो रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट है वो परमात्मा के हाथ में है, तो इसलिए डॉक्टर कभी भी बीच में नहीं आता उसके। तभी तो देखा है आपने, किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो कोई ठीक भी हो जाता है, कभी दोबारा नहीं होता, और कोई तो बेचारा फिर जाता ही है। तो ये आपके सवाल जी, जैसे अभी आपने बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनको कैंसर हो गया तो उन्होंने एक पेशेंट का इलाज किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं किया? हाँ, तो ये देखिए, अब ये सिद्ध पुरुष थे, यही सवाल उनके परम शिष्य जो थे ना, विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा ने एक दिन बड़े प्रेम और हट से अपने गुरु को पकड़ लिया, उनको बिठा लिया, गुरु आप इतने सिद्ध हो, आप लोगों का ये करते हो, आपके लिए क्या है? आपने शायद सुना होगा, माँ काली स्वयं उनके हाथों से भोजन पाती थी, स्वयं उनके हाथों से, यानी कि वो पहले खाते थे और फिर उनको खिलाते थे, इतने सिद्ध पुरुष थे। तो यही सवाल उन्होंने किया विवेकानंद ने कि भाई आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? तो वो कहते थे मुझे जरूरत ही नहीं है, ये मेरा कोई ना कोई फल है और परमात्मा ने जो मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूं।
चलो रुके, विवेकानंद कुछ दिन रुके। फिर उन्होंने जब देखा कि अब ये पानी भी नहीं पी पा रहे, तो एक दिन उन्होंने जिद करी कि भाई नहीं, आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए आप माँ को बोलिए और आप इससे जो दूर हो जाइए, मतलब कैंसर से दूर हो जाइए। अब उन्होंने कहा, विवेकानंद बड़े हंसते हुए कहा स्माइल से कि भाई आज रात को मैं माँ से बोलूँगा कि भाई मेरे इस कैंसर को ठीक कर दे, तो फिर जो भी जवाब होगा मैं तुझे सुबह बताऊंगा। तो रात को वो आरती के बाद जब शयन कक्ष में जाते हैं तो वो माँ को कहते हैं, माँ, वो बड़े प्यार से नरेंद्र को, विवेकानंद को नरेन कहते थे शायद, नरेन। तो वो बोलते हैं माँ को कि माँ, नरेन कह रहा था कि गले के कैंसर को माँ को आप क्यों नहीं कहते, तो माँ ठीक कर दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो माँ वहाँ पे उनको जवाब देती है, तू किन चक्करों में पड़ गया? क्या ये जो तेरे गले का कैंसर है वो तेरा है? बड़ी गहरी बात है। क्या ये कैंसर तुझे है? ये तो तेरे शरीर को है। और रही बात खाने की, पीने की, तो क्या तू सिर्फ इसी शरीर के थ्रू खा रहा है? क्या नरेन के थ्रू भी तू नहीं खा रहा? क्या वो जो दूसरा बच्चा है उसके थ्रू जो खीर का पान कर रहा है वो तू नहीं कर रहा? तो अब ये लेवल की बात है। तो वो बड़ा आंख बंद करके देखते हैं, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन सब में जो है मैं ही तो खा रहा हूं, मैं ही तो पी रहा हूं। तो वो फिर सुबह यही बात उसको कहते हैं कि बेटा, तेरे अंदर बैठ करके मैं ही खा रहा हूं, उसके अंदर बैठ करके मैं ही खा रहा हूं, तो इस शरीर को रोकने का कोई वो नहीं है फायदा। तो ये आपके बात का जवाब था। अब सिद्धि का जो मैं कह रहा था कि मृत्यु के बाद भी, देखो आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि कर लो, जैसे अभी मैंने बताया बालाजी महाराज की सिद्धि कर ली, गायत्री की सिद्धि कर ली। गायत्री की सिद्धि से क्या होगा? आपकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाएगी, आप जो भी बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए प्रिंसी जी, क्या आपने अपने आप को इतना साध लिया कि आप कुछ भी बोलो और वो हमेशा अच्छे के लिए बोलोगे? नहीं साधा। तो फिर क्यों दायरे को तोड़ना? ठीक ऐसे ही मेरे एक शिष्य ने, मेरे एक मित्र ने गायत्री की साधना करी, मेरे मना करने के बाद करी, और हठ में करी कि भाई आप नहीं करवाते, मैं वो किसी से काफ़ी मोटी अमाउंट दे करके, और वो सिद्ध हो गई। उनकी वाणी जो है वो इतनी सिद्ध हो गई, वो जो भी बोलते वो होने लग गया। अब वो बड़े खुश मुझे आकर के, बड़ा एक दिन भाई जैसे ऐंठ में थोड़ा सा कि भाई गुरुजी भाई देखो मेरे को सिद्ध हो गई। अब मैं जानता था, मैंने अपने परमात्मा को प्रार्थना करी कि परमात्मा इसे सद्बुद्धि देना, भाई ये सिद्धि को पचा सके। लेकिन हमें पता है कलयुग के अंदर और संसार के अंदर सिद्धियां पचाना किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन ऐसा ही हुआ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई इस हद तक हो गई, वो लड़ाई में उसने बोल दिया अपनी पत्नी को कि भाई आज या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों में से एक आज मर जाएगा। तो जैसा ही उसने बोला फिर बात खत्म हो गई। अब वो भूल गया मैंने क्या बोला है। अगले ही दिन से उसकी वाइफ को पेन होने लग गया, चेस्ट में पेन होने लग गया। अब वो गोलियां खाते रहे, इधर उधर गोलियां खाते रहे। जब वो बढ़ता रहा, ठीक नहीं हुआ, तब उन्होंने चेक कराया तो उसकी वाइफ को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अच्छा, अब यहां गहराई की बात यह है कि जब आपसे जो भूल होती है ना, परमात्मा तुरंत अंदर से घंटी बजाता है कि ये उस वजह से हुआ है। लेकिन ये लोग कौन वो लोग होते हैं जो इसको महसूस कर पाते हैं? जो थोड़े बहुत अवेयर हैं। अब साधक तो था ये जी। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया, इसको वो सीन याद आ गया कि बोला तो तू नहीं है। अब अगर ये साधक ना होता, क्यों लोग एक बार बार गलत कर्म करते हैं? क्यों करते हैं आजकल? क्योंकि उन्हें ना अंदर से अवेयरनेस ही नहीं है, उनको कोई बताता ही नहीं। अब इसको ना वो पिक्चर पूरी यहां लग गई सामने कि भाई तू नहीं बोला था, अब भुगत इसको। अब वो आया मेरे पास, जब वो एक दो बार ट्रीटमेंट करवा चुका है, डॉक्टरों ने कहा इसका कोई अब इलाज नहीं है और हाथ खड़े कर दिए। फिर वो आया, उसने कहा गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ये साधना जो सिद्धि है मेरे से दूर करवाओ। अब वो रो रहा है कि ये सिद्धि मेरे से दूर कैसे होएगी। तो आपसे भी, आपके दर्शकों से भी
ये इस पॉडकास्ट के जरिए मैं चेतावनी ही दे रहा हूं, मैं तो इसको चेतावनी बोलूंगा। किसी भी लालच में, किसी भी सिद्धि के लिए आप मत बढ़ो। संसार कोई इतना बड़ा वो नहीं है। कोई भी आपकी समस्या है, आप सरल तरीके से मेहनत करके अपने प्रेजेंट को देखते हुए इससे बाहर कैसे निकलना है। मान लो किसी पे कर्जा हो गया है ना, लोग कहते हैं कि मेरे को सिद्धि करनी है, ये हो जाए वो हो जाए। कोई रास्ता नहीं है, सिद्धियां कर ली तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब उसके लिए फिर कुछ दिन हमने लगातार रेकी करी, कुछ साधनाएं करी ताकि वो उससे डिटैच हो सके, क्योंकि अब एक अंगारा अपने हाथ में ले लिया तो उसको छोड़ना भी तो विधिवत चाहिए ना। जी। तो जैसे कैसे प्रयास करने के बाद वो उस चीज से भी दूर हुआ। अब वो एक सरल अपना जीवन जी रहा है और उसने कानों को हाथ लगा लिया, जिंदगी में कभी कोई साधना नहीं करूंगा। तो जैसे अमित जी, पहले के जो साधु संत होते थे वो काफी साल तपस्या करते थे, फिर कोई सिद्धि हासिल करते थे, तो क्या वो भी उनको निगेटिव फल देती थी कि उनने कुछ सोचा वो हो गया? देखिए, अभी जो हम अपने लेफ्ट और राइट, इसको बीच बीच में मैं बार बार बोलता रहूंगा, सिद्धि और सिद्ध। तो जितने भी साधु संत होते थे ना, वो सिद्ध पथ पर चलते थे, वो स्वयं को सिद्ध करते थे। फर्क है थोड़ा सा। जब आप स्वयं को सिद्ध करने के मार्ग में चल रहे हो तो ये सिद्धियां बाय प्रोडक्ट आपको आएंगी। और ये सिद्धियां इसीलिए आती हैं कि भाई ये सिद्धियों को प्राप्त कर और वापस संसार में गिर जा। ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए एक मैं अपना ही बताता हूँ। मान लीजिए मेरा छोटा बेटा है 5 साल का, जी। ठीक है। मैं दिन भर अपना कार्य करने के बाद घर पे आया और बड़ी टेंशन में, और मुझे काम भी करना है। आने के बाद मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अब वो 5 साल का बच्चा मेरी गोद में खेलने के लिए तड़फ रहा है, सारा दिन इंतजार किया है उसने। अब वो मेरे पास आएगा कि पापा मुझे मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इशारा करूँगा उसकी मदर को कि भाई इसको कुछ पकड़ा दे, या मैं कुछ चॉकलेट लाया हूँ तो मैं कहूँगा ये चॉकलेट ले ले बेटा। तो अगर वो लालची बालक होगा तो चॉकलेट में हो जाएगा मस्त, चॉकलेट खा के दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बढ़िया साधक है, बढ़िया बालक है, कनेक्ट कर रहा हूँ मैं दोनों को, तो वो चॉकलेट को ले करके फेंक देगा। नहीं पापा रोएगा, मुझे आपके साथ खेलना है। अब आज के समय में फिर मैं उसे उसकी कोई फेवरेट टॉय दूंगा, कार वाला, रिमोट वाला। अब वो टॉय को भी लेगा। मोस्टली 99% साधक बच्चे उसको लेके खुश हो जाएंगे, खेलने लग जाएंगे, ठीक है। अब मेरा काम हो गया। लेकिन अब वो बिल्कुल जिद्दी बच्चा है, प्रेम उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, पापा से मिलना ही मिलना है, कनेक्ट करो दूसरी तरफ। यानी कि साधक बड़ा उच्च कोटि का है, उनको संसार की किसी चीज़ से कोई लेना देनी, परमात्मा की गोद में उसने बैठना ही बैठना है। तो वो उस टॉय को भी साइड में रख देगा। अब मेरे पास आखिरी दाव है, कलयुगी, मैं मोबाइल में एक वीडियो गेम चला के दे दूंगा उसको, है ना। अब यहाँ पे तो 99.5% साधक चूकेंगे क्योंकि फेवरेट चीज़ दे दी। तो ये 99 के बाद जो 0.5 है ना, वीडियो गेम और कार्टून, इसमें तो फंसता ही फंसता है आदमी। ये वो सिद्धियां हैं। आखिरी में जो मैंने मोबाइल दिया, इसमें तो बच्चे फंसेगा ही फंसेगा। वो जो सिद्धियां हैं ना, जब वो सिद्धि प्राप्त करेगा, और गुस्से से उसने ऐसे देखा और वो चिड़िया जो उसके ऊपर बीट कर गई थी, वो चिड़िया जल गई, तो अब वो खुश हो गया, भाई मुझे तो सिद्धि हो गई। अब वो जैसे ही खुश हुआ, इट मीन्स उसने उसको ग्रैप्स कर लिया। अब वो उस पर चलने के लिए तैयार हो गया। परमात्मा खुश कि भाई अब ये निकल गया दूसरी गली पे। तो ऐसे ही अगर उसने मोबाइल ले लिया तो मैं खुश, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन 1%, 0.5% साधक ऐसे होते हैं जो मोबाइल को भी फेंक देते हैं, जो उन सिद्धियों को भी फेंक देते हैं। वो है दूसरा पथ जिसे बोलते हैं सिद्ध पथ, स्वयं को सिद्ध करने का। इसमें हमारे चक्र जागृत होते हुए चले जा, आगे हम बताएंगे। तो अब होगा क्या, जब उसने मोबाइल भी फेंक दिया ना, अब मेरे को उस पर प्यार आएगा। अब मैं अपना लैपटॉप फेंक करके और उसको अपने गले से लगा लूंगा। होगा कि नहीं ऐसा, है ना। अब मैं उसे गले से लगाऊंगा, काम जो है साइड में, अब मैं उसके साथ 1 घंटा खेलूंगा, एंजॉय करूंगा।
तो ये जो 0.5 है ना, ये है वो आपने पूछा कि क्या वो फंसते थे फिर? हाँ, वो भी फंसते थे, लेकिन 0.5% ऐसे साधक थे जो क्या थे कि जो बिल्कुल नहीं फंसते थे। कोई भी सिद्धि आ जाए, साधना आ जाए उनके सामने, कोई मर रहा है, ऐसे एक मैं स्वयं तो नहीं देख पाया, और बट मेरे बिल्कुल करीबी एक मित्र, अभी कलयुग के अंदर भी एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, अभी भी हैं, शायद वो राजस्थान में कहीं पे उनका दरबार लगता है, बिल्कुल अघोर हैं, एक लंगोटी पहनते हैं, लोग वहाँ पे आकर के बैठते हैं, अपनी बीमारियां, एक एक जो रियल इंसिडेंट था वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मित्र ने आकर के मुझे बताया। कहता है हम बैठे थे तो वहाँ पे नंबर वही महाराज बोलते हैं कि भाई अब आप आ जाइए, जो यहाँ से दिल्ली से आए हैं वो आ जाइए, जो अपनी बेटी को लेकर के आए हैं वो आ जाइए, इस तरह से बुलाया जाता है। अब एक अपनी जो है ना, उसको लेकर के आई थी माँ, अपनी बेटी को लेकर के आई थी, और उसने ये बोला, 2 केस उन्होंने मेरे को बताए, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो वो जो माँ थी ना, वो बेटी को लेकर के आई थी, उसने कहा महाराज जी इसका जो पति है ना, इसको रोज मारता है, बेल्टों से मारता है, गाली देता है, और भाई इसके पति को ठीक करिए। उन्होंने एक दृष्टि डाली, पुराने सिद्ध संतों के पास दृष्टि होती थी, अब उन्होंने दृष्टि डाली, जो दृष्टि डालने के बाद उन्होंने कुछ देखा और उसको ना ऐसे दूर धक्का मारा, गालियां दी 2-4 राजस्थानी में, मारवाड़ी में गालियां देने के बाद बोला कि तेरे को बेल्टे मार रहा है ना, खाना तो दे रहा है ना, गालियां मार रहा है, खाना तो दे रहा है, तूने पिछले जन्म में, ये तेरी पत्नी थी, तू पति था, तूने इसको खाना मतलब भूख से मार दिया था, रोज तो इसको लातों से पीटता था, लाठियों से पीटता था, और उसके बाद रोटी नहीं देता था, तो ये जो है ये भूख से मरी थी। अब ये दृष्टि है उसके पास, अब वो बीच में नहीं आ रहा, मेन बात तो वही आ गई ना, अब वो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे, एक ये बड़ा सरल बीच का मार्ग है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, वो देखा, अगर वो बीच में घुसते तो वो फिर खुद भोगते जी। अगर एक छोटा सा, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल, तो ऐसा ही एक और किस्सा इनके पास हुआ था। एक व्यक्ति आया था, उसको ना कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी, सारा शरीर खराब हो गया था, तो उसने बोला कि भाई तू तो ऐसे ही रहेगा, तूने बचपन में इतनी बच्चियों को कोठे पे बिठाया है, तो वो कौन भुगतेगा, तू ही भुगतेगा, तो उसको भी उन्होंने भगा दिया। तो ऐसे संत अब भी हैं। हाँ, अगर वो किसी तांत्रिक के पास चले जाते जिसने सिद्धि कर रखी है माता की, ये वो, अब उनके पास दृष्टि तो है नहीं। ये जो दूसरा राइट वाला मार्ग मैं बार बार बोल रहा हूं, सिद्ध होने का, अगर आप सिद्ध नहीं हो तो आप ये देख ही नहीं पाओगे ये किस कर्मों का फल भोग रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहां पे थोड़ा सा ज्योतिष बीच में घुसाता हूं मैं। अब जैसे हम 25 लगभग 22-23 साल हो गए ज्योतिष कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद हमने दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में जब तक आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर ग्रहों से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हमने इस मार्ग में देखा है कि अगर आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी ना, अगर आपके प्लेनेट आपके पॉजिटिव होंगे तो ही सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप तंत्र में जाओगे, इवन आप मोक्ष को भी अगर प्राप्त करोगे तो ग्रह आपके बताएंगे कि ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। और हमारे लिए बड़ा सरल है कि एक व्यक्ति अगर अब उसकी शादी नहीं हो रही तो हमारे लिए बड़ा सरल है इस समय ग्रहों को देख करके बताना कि किस वजह से, क्या पिछले जन्मों में इसने कर्म करे हैं जिस वजह से अब ये, अगर शादी हो रही है तो पत्नी से नहीं बन रही, या बेटी क्यों इसको बार बार धोखा दे रही है, पार्टनर क्यों धोखा दे रहे हैं, ये सब ग्रहों से बड़ा आसानी से पता चल सकता है। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ग्रहों से ऊपर कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग, जितने भी साधु सन्यासी, बड़े सरलता से कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, क्या छल्ला पहनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ कि ज्योतिष से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी। अगर आप साधु बने हो ना तो भी आपके ग्रह ऐसे हैं तभी आप साधु बने हो, नहीं तो आप किसी रिक्शा वाले को बना के दिखा दो साधु, किसी रिक्शा वाले को बना के दिखा दो करोड़पति, उसका सारे पिछले कर्म सब कुछ ग्रहों के माध्यम से, कुंडली से हमें पता भी चलता है, और उसके माध्यम से हमें यह भी पता, दिव्य दृष्टि तो देखो किसी की नहीं है,
लेकिन उन ग्रहों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका दोष है, अब इसको भोगना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उसको हम गाइड भी करते हैं और अभी बोल भी देते हैं कि अभी 3-4 महीने तेरे को लगेंगे। ठीक है। तो जैसे जो हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी तो लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो उनको सिर्फ बताते हैं, उपाय भी देते हैं। अगर वो देते हैं तो फिर तो वो कर्म में बाधा ही बन रहे हैं ना। हाँ, देखिए बागेश्वर धाम के बारे में मैं ना बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ कि उनके पास क्या है और कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ना कोई इस चीज़ का किसी भी प्रकार का भय नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कुछ सच बताने के लिए बैठा हूँ। बाबा बागेश्वर धाम के पास वो स्वयं बोलते हैं, अगर आप उन्हें सुने तो उनके पास सन्यासी बाबा की सिद्धि है। वो स्वयं बोलते हैं सन्यासी बाबा की सिद्धि। अब वही लेफ्ट वाला पार्ट, सिद्धि, सिद्धि अब उन्हें सब कुछ दे रही है। अब सिद्धि का दूसरा पार्ट जो मैंने अभी पॉडकास्ट में बताना था कि, और पहला तो बताया कि वो परिशक्तियां आपको परेशान करेंगी, दूसरा किस तरीके से परेशान करेंगी वो बागेश्वर धाम जी के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अब बागेश्वर धाम जी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया किसने? सिद्धि ने, सन्यासी बाबा जी, बागेश्वर धाम, हनुमान जी की कृपा से। अब वो सिद्धि, इनका ना आपसी लेन देन होता है। गीता, भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम देवताओं को पूजोगे तो देवता तुम्हें अपने जो संसार से संबंधित चीजें हैं वो तुम्हें देते रहेंगे। भगवान कृष्ण ने बोला है, साफ साफ बोला है। मैं तो ये कहता हूं गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसमें हर एक सवाल का हमारा जवाब है। तो अब ये एक समय था कि बागेश्वर धाम की जो सिद्धि है सन्यासी बाबा और वो उनको दे रहे हैं, देते रहेंगे। लेकिन बीच बीच में उनकी अपनी भी तो डिमांड है। वो डिमांड अच्छी है। वो डिमांड क्या है कि हजारों लोगों को फ्री में लंगर कराओ, तुम ये अस्पताल बनवाओ। अब मैंने सुना है वो अस्पताल बनवा रहे हैं। तो सिद्धियां अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक फिर उस व्यक्ति का प्रयोग करती हैं। जैसे हमारे गुरु थे, उनके पास सिद्धि थी, तो अब यही जो साबिर साहब की सिद्धि, तो बागेश्वर धाम का आपको मैंने बताया, उनके पास सिद्धि है। वो स्वयं बोलते हैं स्वामी जी की सिद्धि है और बागेश्वर जी की सिद्धि है। अब जो प्रसिद्धि मिल रही है, मैंने कहा था ना कि प्रसिद्धि को पचाना बड़ा मुश्किल है। ये सबको अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लग रही है। अब ये जो, अगर इनका गुरु का हाथ ऊपर नहीं हुआ अंतिम समय तक और अगर ये सिद्धि में उलझे रहे, तो मैं यहाँ इस मंच से दावे से कहता हूं कि ये क्या करेंगे मृत्यु के बाद? ये स्वयं अपने किसी और जो चेला होगा उसके लिए फिर कार्य करेंगे। जैसे खुद वो जो स्वामी जी हैं वो अब कर रहे हैं ना इनके लिए कार्य। देखा जाए तो वो भी अब बंधे हुए हैं, ये भी बंधेंगे। तो ना संसार तो मिला, लेकिन संसार के बाद मोक्ष खत्म। तो सिद्धियों में एक समय आता है कि संसार भी बड़ा परेशान करता है हमें और मृत्यु के बाद भी हमें परेशान करता है। तो सिद्धियों का दूसरा मैंने बताया कि एक समय तक, एक बार क्या हुआ, मैं एक घर के अंदर वास्तु कर रहा था, तो वहाँ पे व्यक्ति के अंदर कुछ प्रेत आए। तो उसमें एक ना कोई पंजाब के संत आते थे, फकीर आते थे। तो वो फकीर आए, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई आप मुझे एक ना थम्स अप की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पिलाया करो और मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगा। अब बड़ी लालच है जी। एक मेरे लिए तो सरल मार्ग था, ना कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत ना कुछ। रात को आने के बाद मेरा मन भी किया कि भाई, उन्होंने मेरे को कहा था ये मेरा नाम है, मेरा नाम बुलाना और मैंने आपको देख लिया है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक लूँगा, आप जो मर्जी काम करवाओ, मेरी गारंटी है आपके सारे काम होंगे। लेकिन मेरे ऊपर मेरे गुरुओं की कृपा थी। मैंने रात को मन में तो आया कि मैं इस सिद्धि को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक उनका प्रयोग नहीं किया और ना ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने प्रयोग करा, 2 बार किया, 3 बार किया, सबसे पहला नुकसान ये होगा कि मैं अब मेहनत करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सारे काम अपने आप हो रहे हैं। मेहनत करना छोड़ दूंगा। फिर दूसरा, जब उसको पता चलेगा सिद्धि को अब तो इसको मेरे ऊपर डिपेंड है, फिर वो अपने काम मुझसे करवाएगा। तो इसलिए
जो सिद्धि का पद है ये हमेशा 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 आपको बांधता है। अब शॉर्ट में दूसरे तरफ आते हैं हम, सिद्ध का पद। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ। मैंने काफ़ी लंबे मतलब टाइम ले करके समझाने की कोशिश करी कि सिद्धियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं और किस प्रकार हमें बांधती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि सिद्धियों से हमें किस प्रकार लाभ होता है और हमें किस प्रकार, है ना, हानि भी होती है इससे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि इन सिद्धियों को प्राप्त करके जो है इसको पचा सके। और अगर हम पचा भी लेंगे तो भी हमारा जो है मोक्ष खत्म होता है। हमें अपने देवता के पास दूत ही बनना पड़ेगा। बालाजी महाराज के पास आपने देखा होगा चौकियां लगती हैं लोगों को, कहते हैं बालाजी महाराज आ गए। क्या वो बालाजी महाराज हैं? नहीं। तो वो कौन है जो उनके शरीर में आकर के लोगों का भला कर रहे हैं? ये वही भक्त हैं, ये वही दूत हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिद्धि करी थी बालाजी की। आज वो मृत्यु के बाद वहां पे दूत बने। अब ये बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते, मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते, हालांकि वो उसमें भी खुश हैं। लेकिन देखा जाए तो भगवान साफ कहते हैं, तुम अगर देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त करोगे, प्रेतों को पूजोगे तो प्रेतों को प्राप्त करोगे, अगर मुझे भजोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। गीता में भगवान साफ कहते हैं। अब दूसरी साधना जो YouTube के मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद ही किसी ने आज तक बताई होगी, दूसरी साधना है सिद्ध पथ, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपने अपने ऊपर कार्य करना है और अपने ऊपर कार्य करते 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 ये पथ भी भक्ति से भी पाया जा सकता है। विशेष तौर पर ध्यान से इसको जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान से या मानसिक पूजा से। इसमें क्या होता है कि जो साधक है वो बैठता है, आंखें बंद करता है और धीरे 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 अपने भीतर प्रवेश करना शुरू करता है। अब जैसे वो अपने भीतर प्रवेश करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है, वो शून्य में उतरता है। और ये पूरा एक मार्ग है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को। तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे आपके ना चक्र एक्टिवेट होते हैं, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते ही, अब डिटेल में जाकर नहीं जाते, हम ओवरऑल बता देता हूँ। मूलाधार चक्र जब आपका एक्टिवेट हो जाता है, और ये ऐसा नहीं है इतनी बड़ी सरलता से मैंने बता दिया और सरलता से हो जाएगा, नहीं। पहले आपके जितने भी ऊपर आवरण चढ़े हैं संसार के, वो हटाने पड़ते हैं, ठीक है। मन को साधना पड़ता है। जब आपका मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना अवेयर हो जाता है, फिर ये यात्रा शुरू होती है। फिर शुरू होने के कुछ समय बाद सबसे पहला चक्र आपका मूलाधार चक्र वो सिद्ध हो जाता है। अब मूलाधार चक्र सिद्ध होने के बाद यहीं पर भैरव है, यहीं पर काली है, यहीं पर कर्ण पिशाचनी है। ये निम्न स्तर की साधनाएं हैं। मूलाधार जागृत होते ही ये तीनों सिद्धियां आपके पास अपने आप आएंगी। यूं समझिए कि आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से और इधर से ये सिद्धियां आएंगी, भाई ये मैं आपके लिए काम करूंगा, ये मैं आपके लिए काम करूंगा। अब हम या जैसे गुरु लोग फिर समझाते हैं कि हमें इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। हमारे संत टीवी पर, आपने जैसे बागेश्वर धाम जी की बात करी थी, तो अलग अलग जब इंटरव्यू लेने वाले संतों के पास, शंकराचार्य जी के पास जब जा करके पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि साधना के पथ में सिद्धियों का कोई काम नहीं है। अब साधना का पथ क्या है? मात्र इतना, मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार तक, ये है बस। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, निचोड़ है वेदों का। इसका मतलब ये है जितना भी ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे भीतर है। तो यात्रा सिर्फ इतनी है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, लेकिन इसमें जन्मों लग जाते हैं। अगर आपने मूलाधार की पहली सीढ़ी तरीके से अपने गुरु के अंडर पार कर ली, आपकी यात्रा शुरू हो गई। अब इसके शॉर्ट में मैं लाभ बताता हूं। इसमें कोई आपका देवता नहीं है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, कोई भी आप अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं करोगे। हाँ, आप जब चाहो कुछ देख सकते हो।
जैसे कुछ सिद्ध पुरुष देख लिया करते थे। एक किसी मुसलमानी फ़कीर की मुझे बात याद आ गई। तो एक लड़की उनको ना वो वजू करवाने के लिए आती थी, यानी कि हाथ पैर धोने के लिए। तो उन्होंने देखा कि भाई ये लड़की यहाँ रोज आती है और बड़े अच्छे भाव है। तो एक बार उनके और पीर, उनके गुरु, उनके बड़े, वो आए उनके डेरे पे। तो उन्होंने उस लड़की को फटाफट बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई अब उनकी नमाज का टाइम है, उनका आप वजू करवा के आओ। उसमें क्या होता है, एक पात्र में पानी ले जा करके और वो हाथ धोते हैं। तो जब वो लड़की उनके वहाँ गई तो उन्होंने, उस संत ने देखा, उस फकीर ने देखा, उसके माथे पे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए और वो सारा पानी गिरा दिया। वो नहीं किया जो करना था। तो उन्होंने जाके कहा कि भाई वो ऐसे देख रहे थे। तो वो लड़की भाग करके वहाँ गई अपने गुरु के पास, भाई ये कैसे गुरु हैं आपके, ये तो मुझे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और उन्होंने हाथ भी नहीं धोए, वजू भी नहीं किया, पानी गिरा दिया। तो वो बोले कि भाई, उन्होंने देखा, तेरी तरफ देखा, तेरा माथा देखा, हाँ वो तो बड़ा मेरे को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, मुझे तो नीयत ठीक नहीं लग रही थी उसकी। तो वो बड़े मुस्कुराए, उनके जो उस्ताद थे। उन्होंने कहा नहीं तो फिर लेके जा। तो वो फिर लेके जाती है कटोरा पानी का, नहीं मैं आपकी बार नहीं जाऊंगी, अगर आपकी बार उन्होंने देखा तो मैं बोल दूंगी, चल तू जा तू जा। तो वो फटाफट उसको कहते हैं जा। वो फिर लेके जाती है। वो फिर उसके चेहरे को देखते हैं, ऐसे बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर फेंक देते हैं पानी। तो वो फिर कहते हैं क्या, वो अब दरवाजे पे खड़े हैं उसका उस्ताद। असली गुरु ऐसा होता है, आपके गुरु ने आपको देख लिया ना कि भाई इसको मुझे सिखाना है, मतलब इसका बेड़ा पार करना है, मैंने चाहे मैं कैसे भी करूं। अब वो बड़ी उत्सुकता से खड़े, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने हाथ धोए, उन्होंने वजू किया, नहीं अभी नहीं किया, अब नहीं जाऊंगी मैं। उन्होंने कहा नहीं बेटी तू जा तू जा तू जा। तो वो तीसरी बार जाते हैं, तो वो लेकर के जाती है। फिर वो देखते हैं उसकी तरफ, फिर वो ऊपर देखते हैं, फिर हाथ धोते हैं, अपनी नमाज शुरू करते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं अब क्या हुआ। वो कहते हैं कि हाँ अब उन्होंने किया, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, मुझे देखते। फिर वो कहते हैं अच्छा अभी तू उनको जाने दे। फिर तो ओवरऑल वो बाद में जब उसको समझाते हैं, कहते हैं ये पीर फकीर थे, सिद्ध पुरुष थे। अब वो एक बात भी बोलते हैं उसे कि तेरा गुरु बड़ा तेज है। लास्ट में जब तीसरी बार वो बोलते हैं ना, उस गुड़िया को कहते हैं तेरा गुरु बड़ा तेज है, उसने तेरे 3 जन्मों के पाप कटवा दिए। तो फिर वो पूछती है कि ये क्या माजरा है। फिर वो कहते हैं कि तेरे इतने घिनौने पाप थे, इतने घिनौने पाप थे, तेरे को न जाने कितने जन्म लेने पड़ते। तो तेरे एक एक जन्म का पाप उन्होंने अपनी दृष्टि से काट दिया। तो कहने का मतलब है ये सिद्ध पथ है। जब आप ध्यान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से आप उसमें आगे बढ़ोगे तो मूलाधार जागृत हुआ, फिर स्वाधिष्ठान, फिर ऐसे करते करते जब आप अनाहत तक आ जाओगे हार्ट चक्रा तक आ जाओगे, तब तक तो ये सारी सिद्धियां आपके पांव में पड़ी होंगी। यानी कि अब आप एक ऐसे पुरुष बन गए, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आपने आंख बंद किया, आपने कहा कि भाई ये वाली सिद्धि आओ और मेरा कार्य करो। अब बीच में से आप हट गए, है ना। आप वो जो सिद्धि करी थी तो उसमें स्वयं नहीं हटता, मैं बढ़ता है उसमें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अब इसमें आपको पता चल गया आप तो कुछ हो, आपका तो अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी आप कार्य कर रहे हो। अब ये सेफ है। एक और उसमें बड़ा गंभीर, उसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, आप जितना मर्जी सिद्धि कर लो और उसकी एक यात्रा होती है, जब तक वो यात्रा आप करते रहोगे तो सिद्धि आपके पास है। उसका एक मंत्र होता है, वो हमेशा आपको रिचार्ज करते रहना है। जिस दिन हमने मोबाइल को रिचार्ज नहीं किया, 2 या 3 दिन में बैटरी डाउन और वो मोबाइल जीरो, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे 4,000 का हो। सिद्धि इसी प्रकार होती है। अगर हम उसको बार बार मंत्रों से चार्ज नहीं करेंगे तो वो एक दिन डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको छोड़ के चली जाएगी। तो क्या फायदा ऐसे पथ पर चलने का। दूसरी एक चीज, जिस दिन भी आपसे बड़ा साधक सामने बैठ गया, आपसे बड़ा तांत्रिक बैठ गया, वो मात्र देखने से आपकी सिद्धि को खींच करके ले जाएगा। और आप सोच रहे हो भाई मेरी सिद्धि काम क्यों नहीं कर रही, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपकी सिद्धि कोई ले करके चला गया। तो फिर ऐसे मार्ग पे क्यों चलना। तो ये जो दूसरा मार्ग मैं बता रहा हूं, स्वयं सिद्ध होने का, यही एक मार्ग है जिस पे लोगों को चलना चाहिए। इस मार्ग पे आगे बढ़ते 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 आप एक दिन मुक्ति के द्वार पे पहुंच जाते हो, और वो सारे कार्य संसार भी और संसार के बाद भी।
तो जैसे अभी हाँ जी। आपने बताया कि सिद्धियां दो तरीके से इंसान सिद्ध करता है, जी। एक तो सात्विक मार्ग, एक तामसिक मार्ग। तो कुछ मंत्र द्वारा, और जो तामसिक मार्ग में आपने बताया बीज मंत्र होते हैं हाँ कुछ, जी, हाँ जी। तो ये मंत्र और बीज मंत्र में क्या अंतर होता है? हाँ, देखिए मंत्र जो होते हैं ये एक सीधा रास्ता है। जैसे मैं बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपके पास आया, मैंने नेविगेशन लगाया, है ना, और नेविगेशन से मैं आता गया। मुझे थोड़ा भय था कि मैं भटक ना जाऊं, और मैं सीधा आ गया। जी। तो जो सीधा सरल मार्ग है वो है हमारा मंत्र मार्ग। ठीक है। एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल और जिससे ये समझ में आएगा आपको, हमने रामायण देखी है, सबने जी। टीवी के ऊपर देखी है, नहीं भी देखी तो लोगों ने पढ़ी है। रामायण का बिल्कुल आखिरी युद्ध है, बिल्कुल आखिरी दिन, सब हो गया। राम जी बैठे हैं यहाँ पे और उधर रावण बैठा है। कल जो युद्ध होना है ना, वो अंतिम युद्ध है। दो लाइनें मुझे याद आ गई, वो रामानंद सागर जी की रामायण में बड़ा प्यारा भजन था, यही रात अंतिम यही रात बाकी, जी। है ना, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था ये भजन। तो अब ये भजन चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के वो आखिरी मूवमेंट है। अब राम जी यहाँ पे मंत्रों से साधना कर रहे हैं। अब आपके सवाल का बड़ा सरलता से प्रयोग मैं बताऊंगा। अब राम जी यहाँ पे ना पुष्प दे रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं और मंत्रों से पूजा कर रहे हैं। अब उधर रावण प्रयोग कर रहा है बीज मंत्रों का, तंत्र का, और ऊपर माँ काली भोले बाबा के साथ बड़ी बेचैन हो रही है स्वयं, क्योंकि उनको भी पता है कि बीज मंत्र जो साधक पढ़ रहा है, मुझे पहले विवश होकर वहां जाना पड़ेगा। क्यों? बीज मंत्र के अंदर ना करंट है। अब वो जैसे मैं नेविगेशन से यहाँ आया सरल सीधे मार्ग से, अगर मैं रोज आने जाने वाला होता तो मेरे को शॉर्ट रास्ता पता होता, गांव के अंदर से निकल करके सीधा यहाँ, तो वो क्या मैं जल्दी पहुंच जाता। अब मैं मान लो 1.5 घंटे में 2 घंटे में आया हूँ, तो हो सकता है 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच जाता, है ना, और आराम से पहुंचता। तो वो कठिनाई आती बीच में, हो सकता है रास्ता कैसा होता, कठिनाई। तो अब ये सेम रावण जो है तांत्रिक मंत्रों का, बीज मंत्रों का प्रयोग कर रहा है, ओम फट स्वाहा, है ना, ये थोड़े उग्र होते हैं। ठीक है, इसमें सामग्री भी उग्र होती है, और इसमें जो मेन बात आ गई, इसमें जो भेंट होती है वो भी तामसिक होती है। इधर राम जी बैठे हैं, इधर राम जी, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, माँ काली की ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सरल साधना कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बीज मंत्रों के साथ कर रहे हैं, और वो भी घोर तंत्र तांत्रिक बीज मंत्रों द्वारा। तो माँ उधर ऊपर परेशान हो रही है कि अब मैं क्या करूं, भोले बाबा आप बताओ मैं क्या करूं। तो भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं आंख बंद करके, भाई तेरा डिपार्टमेंट है, तेरे को पूछ रहे हैं, तू देख तूने क्या करना है। अब माँ बड़ी विवश हो रही है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, इस सवाल के उत्तर में ही मेरी सारी पॉडकास्ट की जो बातें हैं ना, उनका भी निचोड़ है कि भाई हमें सिद्धि या सिद्ध पद। तो अब वो अंतिम समय आ गया पूजा का, राम जी भी करे जा रहे हैं पूजा पुष्पों से, कमन नयन उनको बोला गया है। तो इसकी एक अलग स्टोरी है कि वो पुष्पों से कर रहे हैं, उस पे नहीं जाते हम। इधर ये मांस मदिरा का जो है वो चढ़ा रहे हैं, बकरे का काट करके, यानी कि तामसिक वो कर रहे हैं। अब दोनों के पास अभी तक माँ नहीं आई, लेकिन अंतिम समय आ गया। माँ बड़ी बेचैन हो रही है, बाबा मुझे रावण के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसने तामसिक हवन शुरू कर दिया है, भेंट देनी शुरू कर दी। अब रावण ने स्वयं को काटना शुरू कर दिया, अपना हाथ काट दिया, उसकी भेंट चढ़ा दी, और अब माँ बेचैन। तो ये आपके सवाल का उत्तर भी मैं दे रहा हूं। बीज मंत्र जो है ना, वो, इसको शब्द अगर मैं ये भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, वो मजबूर करते हैं देवताओं को आने पे। अब देवता देखता है कि प्रिंसी अभी काबिल भी नहीं है, मेरी एनर्जी शेरनी का दूध तो स्वर्ण पात्र में ही टिकेगा ना। जी। आप डिमांड तो कर रहे हो कि शेरनी का दूध चाहिए, और मिट्टी का आपने भगोना रखा हुआ है, बाउल रखा हुआ है, तो वो आते ही क्या करेगा, वो खत्म कर देगा उसको ही। यानी कि हमारे अंदर भी तो ऊर्जा होनी चाहिए। अब माँ देख रही है इसके अंदर ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है, बीज मंत्रों का प्रयोग कर रहा है। अब रावण ने जब स्वयं का भेंट करना शुरू किया, अंत में उसने अपनी यहाँ तलवार लगा दी,
कि भाई अब माँ अगर अभी प्रकट नहीं हुए तो मेरा शीश कटेगा। अब वो जानती थी, पहले भी वो दशानन बन चुका था, भोले बाबा को अर्पित कर चुका था। तो माँ कहती है भाई अब तो मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा रावण के पास, क्योंकि नहीं तो ये अपना शीश काट देगा। तो प्रकट हो गई माँ काली। अब ये आपके सवाल का उत्तर मिला। बीज मंत्रों से जो है प्रभाव जल्दी होता है, देवताओं के ऊपर भी जल्दी साधना सिद्ध होती है। लेकिन फिर अंत में क्या होता है वो भी जान लीजिए। अब रावण जब अगले दिन युद्ध करके आया, माँ काली साथ है, वो वरदान मांगता है कि माँ मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूं। अब माँ बड़ी बेचैन कि भाई ये मैं कैसे दे दूं, गलत काम तो प्रकृति कभी नहीं करेगी। तो माँ कहती है कि मैं ये तो वरदान नहीं दे सकती, क्योंकि राम भी मेरी पूजा में लगा हुआ है सुबह से, लेकिन मैं ये वरदान नहीं दूंगी, मैं ये वरदान देती हूं कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगी, और अगर तूने युद्ध के नियमों को तोड़ा तो मैं स्वयं तेरा सिर काट दूंगी। बड़ी गंभीर बात है। जब आप मजबूर करते हो, आपने किसी की बगलामुखी, आजकल बगलामुखी साधना बड़ी चल रही है, आपने बगलामुखी साधना को सिद्ध कर रहे हो, अरे माँ के दूत पहले आएंगे, वो चेक करेंगे इस बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर देखो कैपेसिटी हो तो आपको साधना करने की जरूरत ही कहाँ है। बड़ा एक प्यारा शब्द याद आया बीच में, एक व्यक्ति ने किसी गुरु से पूछा कि भाई संसार की सबसे अच्छी, सबसे प्रेरणा देने वाली बुक कौन सी है। उस तो गुरु बोलता है कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि इस पूरी सृष्टि की, ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा मतलब ये प्रभावी जो बुक है वो है गीता, भगवत गीता। दुख इस बात का है कि सबसे ज़्यादा ना समझने वाली बुक भी यही है, इसको दुनिया पढ़ रही है, समझ कोई भी नहीं रहा। अब वो गुरु ने दो शब्द बोले कि अगर कोई व्यक्ति गीता समझने के लायक हो जाए तो उसे गीता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो बात कितनी कनेक्टेड हो गई। अब वो माँ कह रही है, बगलामुखी लोग जो साधना कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने पात्र को इतना बना ले कि वो उस साधना को आसानी से प्राप्त कर ले तो फिर उसे जरूरत ही नहीं है साधना की जी। तो यही जब वो माँ के दूत देखते हैं कि भाई ये बगलामुखी के अब बीज मंत्रों का वो कर रहा है, पर पात्र तो है नहीं, तो फिर वो अब होता क्या है, अब रावण आगे फिर आता है, माँ उसके साथ पूरे प्रचंड वेग में माँ उसके रथ पे बैठी है। राम जी प्रणाम करते हैं रावण के रथ को, तो हनुमान जी दर्शन करते हैं उसका, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है कि भाई ये दुश्मन को प्रणाम क्यों कर रहे हो। फिर बाद में हनुमान जी बताते हैं कि भाई लक्ष्मण जी, उनके रथ पे साक्षात लक्ष्मी माँ काली विराजमान है। अब वो काली मजबूरन, बीज मंत्र आपने सवाल किया था, बीज मंत्रों के वश में आकर के मजबूरन उसके रथ पे है, लेकिन वो चाह तो नहीं रही। अब वो इंतजार में है। अब प्रत्येक सिद्धि इस इंतजार में होती है कि कब ये साधक गलती करता ही है। जब आदमी के अंदर पावर और पैसा आता है ना, वो गलती करता ही है। शराब पीना शुरू कर देगा, शुरू में तो भोग लगाने के चक्कर में करेगा। एक बार मैं किसी तांत्रिक यात्रा पे था, तो इतनी शराब पी रहे थे तांत्रिक, पीछे बैठ करके मेरी गाड़ी में इतनी शराब पी रहे थे। अब मैंने पूछा तो वो बोले ये हम नहीं पी रहे, ये माँ को भोग चढ़ रहा है। लेकिन क्या वो माँ को चढ़ रहा था? नहीं। तो वो फिर सिद्धि इंतजार करती है कि इससे एक गलती होए और हम इसका नाश करें। आप देखना व्यवहारिक रूप में जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितनी भी माताएं हैं, ये सब बहुत ही गंदे जीवन जी करके जाते हैं, बहुत ही गंदा, हमें तो पता है। तो अब रावण क्या होता है, राम जी का धनुष गिर जाता है और रावण उसे मारने के लिए अपना निकाल लेता। गलती हो गई तो अब माँ काली उन पर प्रहार करती है, जो सूक्ष्म रूप से होता है। बाहरी रूप से तो राम जी ने ही तीर मारा। तो ओवरऑल ये आपके सवाल का जवाब था, बीज मंत्रों से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन हमें अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि माता को भोग चढ़ता है या फिर बलि चढ़ाई जाती है, तो वो तो माँ है, तो वो किसी की बलि कैसे स्वीकार करती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक? देखिए, जब बलि चढ़ती है, माँ को कभी भी पसंद नहीं आता। हमारे शास्त्रों में
साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे शास्त्रों के अंदर जो लिखा हुआ है कि बलि दीजिए, लेकिन जानवर की बलि दीजिए। एक शास्त्र के अंदर, काली शास्त्र, जो एक शास्त्र के अंदर वहाँ पे मेंढा की बलि का जिक्र है। लेकिन मैं जिस गुरुकुल से हूँ, मेरे जितने गुरुओं ने मुझे जो ज्ञान दिया, मैं उस ज्ञान को ही सही मानता हूँ और वही आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जब बलि दी जाती है ना, एक्चुअल में, हाँ, इसका भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इससे क्या होगा, प्रमाणित उत्तर होगा ये। एक तो मैं आपको उत्तर दूं, ठीक है, एक प्रमाणिक उत्तर मैं आपको देता हूं। आपने नाम सुना होगा, रावण के एक भाई भी थे जी। क्या नाम था उनका? 2 भाई थे, विभीषण, अहिरावण, एक वो थे, है ना, वो तो थे। एक अहिरावण भी था जो पाताल में रहता था। अच्छा। और वो एक्चुअल में रावण से भी बली था। वो रावण से भी खूंखार और तांत्रिक क्रियाओं वाला था, जो राम जी को पकड़ करके लेकर के गया था। अब यहां पर जब वो राम जी को पकड़ करके लेकर के गया, तो वो अपनी जो उनकी देवी थी उनकी साधना करता था और अमर होने के लिए उनकी साधना करता था। और वो तरह तरह की बलियां देता था, कभी भैंसे की, कभी बकरे की, कभी किसी की। तो यहां पर शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब वो बलि देता था तो माता वहां पे खून के आंसू रोती थी। और माता ये वहां पे कहती है, मुझे संस्कृत इतनी बोलनी नहीं आती, माँ वहां पे कहती है भोले बाबा से कि मुझे इन बलियों को रोकने के लिए तुरंत जाना पड़ता है, अगर मैं नहीं जाऊं तो ये तो पूरा खत्म कर देगा। तो जो पशुपति नाथ हैं भोले बाबा, उन्हीं की तो भारिया है माँ, किसी भी रूप में ले लो, माँ बगलामुखी ले लो, जितनी भी देवियां हैं उन्हीं का रूप है, माँ पार्वती का रूप है। तो जो पशुपति नाथ हैं, जिन्होंने जानवरों को इतना मतलब वो किया, उनके लिए एक नाम स्वयं उन्होंने धारण किया, पशुपति नाथ, वो कैसे बलि स्वीकार कर सकती हैं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है, अगर आप बलि से साधना कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको शक्ति तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो इस प्रकार से बीज मंत्रों का जो मैंने बताया कि थोड़ा जल्दी ये देवता को प्रकट करता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम अपने आप को सिद्ध करते हैं तो फिर हमें इन सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है, मेरे गुरु का ये मानना है कि हमें सिद्धियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल तरीके से हमें मेहनत करके जो अपना जीवन जीना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति अगर आप सरल तरीके से अपने इष्ट की साधना करेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए आप अपने एक इष्ट को धारण कीजिए अपने मन में, और फिर ता उम्र मरते दम तक प्रत्येक श्वास अपने इष्ट की साधना कीजिए बस, और सीधा उसके मंत्र से या उसके नाम से। तो जैसे एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आजकल लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग घर में झगड़े होते हैं, किसी के घर में पैसा नहीं आता, कर्ज बहुत बढ़ गया है, या कोई भी प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो गई, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, तो इसमें आप कोई उपाय या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, बहुत सी परेशानियों से जनता जो है जूझ रही है, इसमें सब कुछ आ गया, इसके पीछे कुछ मतलब पितृदोष भी होते हैं, कुछ किया कराया भी होता है, कुछ भी, कैसी भी परेशानी हो, मैंने बीच में भी बताया, अब फिर बताता हूँ, मेरा ये अनुभव है कि ग्रहों से ऊपर कुछ भी नहीं है। कार्य से कोई भी हो, साधना से रिलेटेड हो, भूत प्रेत से रिलेटेड हो, या जीवन की नॉर्मल समस्याओं से रिलेटेड हो, हर तरीके की समस्या का समाधान हम ग्रहों को ठीक करने से बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाई ये तो आत्मा का प्रभाव है या प्रेत बाधा का है, या हमारे घर में कई सालों से ऐसा चल रहा है तो हमें किसी बाबा फकीर के पास जाना चाहिए। नहीं, ग्रहों से ऊपर कुछ नहीं है। आप ग्रहों का इलाज कीजिए, या अगर आप हमारे से संपर्क करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े सरल तरीके से, सरल उपायों के द्वारा हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और एक चीज़ और हम करते हैं अपनी तरफ से, रेकी के द्वारा हम एक जल हमेशा हर महीने 21 दिन लगा करके जल को चार्ज करते हैं। और अगर किसी को कोई शारीरिक समस्या है,
सर्वाइकल है, सिर दर्द है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो व्यक्ति हमसे संपर्क करे, परेशानी को समझ करके उसी के नाम गोत्र के अनुसार उस जल को हम चार्ज करके, और वो जनता के लिए फ्री सेवा हम करते हैं और ये फिर उसको हम भेजते हैं और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि भाई जो काम काफ़ी समय से दवाइयों से नहीं हो पा रहा था तो इसके साथ हुआ। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप दवाइयाँ छोड़ दो, हमारा ये मानना है कि ये जब चार्ज किया हुआ जो जल है, होली वाटर आप लेते हो, तो इससे आपकी दवाइयाँ जो है बल्कि लगना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, करने वाले परमात्मा है। जी, धन्यवाद आपका यहाँ धन्यवाद आने जी, के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे मैंने भी तो बहुत बहुत कुछ जाना, सिद्धियों के बारे में सब कुछ जान लिया। आई होप मेरी तरह आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। राधे राधे। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।